अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एशिया एक्सप्रेस। मैं हूं शारिक नक्शबंदी। आज एक खबर आने के बाद औरंगाबाद और मुंबई पूरे महाराष्ट्र में जैसे सियासी मैदान में एक भूचाल आ गया। जी हाँ दोस्तों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो औरंगाबाद से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इम्तियाज़ जलील ने ख्वाहिश जाहिर की है कि वो मुंबई की नॉर्थ सेंट्रल सीट से लोकसभा इलेक्शन लड़ेंगे। जैसे ही खबर मीडिया के ज़रिए फ्लैश हुई, सियासी मैदान में सियासी लोगों के दरमियान चर्चा का मौजू बन गई और इस वक्त जो है तो हर मीडिया हाउस जो है तो इस खबर को कवर करने में लगा हुआ है। आपको बता दें कि साल 2014 में इम्तियाज़ जलील ने बतौर एमएलए अपनी कामयाबी दर्ज कराई थी। उसके बाद साल 2019 में औरंगाबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे को एक शिकस्त देते हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का उन्हें शर्फ हासिल हुआ था। इसके बाद इस मरतबा ये खबर आ रही है कि इम्तियाज़ जलील ने अपने चंद साथियों के साथ मुंबई में मीटिंग की और मुंबई में मीटिंग करने के बाद ऐसे ही चर्चा की कि आप तमाम लोग अगर साथ में हैं तो मैं नॉर्थ सेंट्रल मुंबई से इलेक्शन लड़ सकता हूं। इस सिलसिले में एक बयान इम्तियाज़ जलील का मीडिया में भी आया जिसमें उन्होंने बताया कि मैंने पार्टी के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी से अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो मुंबई की नॉर्थ सेंट्रल सीट से लड़ना चाहते, इसलिए कि वहाँ पर एक अच्छा मौका है और वहाँ पर जो कास्ट का जो एक रेशो है वो पार्टी के हक़ में आता है। वहाँ पर एक 3-4 बड़ी बड़ी माइनॉरिटीज़ का अच्छा खासा वोट बैंक है और इस वोट बैंक को आज तक के सियासी पार्टियाँ सिर्फ एक वोट बैंक की तरह ही इस्तेमाल करती आई है। इसकी वजह से इस इलाके का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो इम्तियाज़ जलील चाहते हैं कि वो नॉर्थ सेंट्रल मुंबई की नॉर्थ सेंट्रल सीट से इलेक्शन लड़े और इस मरतबा वहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन कर जाए। हम आपको बता दें कि नॉर्थ सेंट्रल सीट जो है उसके अंदर कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसीज आती है। एक आती है बांद्रा ईस्ट, उसके बाद बांद्रा वेस्ट, कालीना, कुर्ला, विले पार्ले और चांदीवली। ये 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को मिलाकर नॉर्थ सेंट्रल लोकसभा सीट बनाई गई है और इन 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में से 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ ऐसी है जहां पर मुस्लिम आबादी का परसेंटेज तकरीबन 23% से ज़्यादा है, जबकि विले पार्ले में मुस्लिम वोटर्स का परसेंटेज कम है। मुंबई की ये जो नॉर्थ सेंट्रल सीट है जिसमें 6 असेंबली हल्के आते हैं, आपको बता दूं कि इसके अंदर नॉर्थ इंडियंस यानी शुमाली हिंदुस्तान के महाराष्ट्रियन वोटर्स के अलावा नॉर्थ इंडियंस के वोटर्स है गुजराती, मारवाड़ी, जैन, ईसाइयों और गोवा के रोमन कैथोलिक की एक बड़ी तादाद यहाँ पर रहती है और ये तमाम के तमाम माइनॉरिटीज़ में आते हैं। इससे पहले यहाँ पर एक बड़ा चेहरा कांग्रेस का बाबा सिद्दीक की शक्ल में और उनके बेटे ज़ीशान सिद्दीकी की शक्ल में सामने आया था, लेकिन बाबा सिद्दीकी ने पिछले दिनों कांग्रेस को छोड़कर शिंदे गठ में शमूलियत इख्तियार कर ली। इसके बाद वहाँ पर एक नए चेहरे की तलाश उस एरिए का वोटर्स कर रहा है। तो इम्तियाज़ जलील के इस दावे को मज़ीद तक़वियत मिलती है कि उन्होंने नॉर्थ सेंट्रल सीट से लोकसभा का इलेक्शन लड़ सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो नॉर्थ सेंट्रल सीट पर जाते हैं तो फिर औरंगाबाद की सीट का क्या होगा। इस सिलसिले में इम्तियाज़ जलील ने कहा कि 3 से 4 नामों के ऊपर पार्टी सुप्रीमो गौर कर रही है। अगर मुझे वहाँ पर मौका मिलता है तो यहाँ पर किसी और को मौका दिया जाएगा और हम महाराष्ट्र में तकरीबन 4 से 5 सीट्स ऐसे हैं जहाँ पर जो है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने इलेक्शंस मैदान में उतारने के लिए तैयारी कर रही है। तो ये थी एक अहम खबर जो हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। देखते रहिए एशिया एक्सप्रेस। शुक्रिया।